नारद जी आज भी इस कुंड में स्नान करते हैं और यहाँ एक पारस वृक्ष है। अच्छा। उसके नीचे बैठ के भजन करते हैं। उस पर 4 रंग के पुष्प खिलते हैं। यहाँ नारद जी जब भजन करने के लिए आए सर्वप्रथम, तो भगवान शिव ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया। 1,95,85,107 वर्ष पूर्व तप किया था, आज भी यहाँ नित्य विराजते हैं। ये पारस पीपल का वृक्ष है। तो ये पारस पीपल का जो पत्ता आप देख पा रहे हैं, आमतौर के जो पीपल के पत्ते हैं उनसे अलग है। इसीलिए इसको कहते हैं कि सतयुग से लेकर आज कलयुग में इसका नाम बदला। सतयुग का पहला नाम पारिजात वृक्ष था इसका। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है श्री धाम गोवर्धन, जहां पर आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं कि कैसे नारद जी सतयुग से यहां पर भजन कर रहे हैं। और एक ऐसा वृक्ष जिसकी उम्र करोड़ों वर्ष बताई जाती है, उस वृक्ष के नीचे आज भी भजन करते हैं नारद जी। और लोकेशन की बात मैं करूँ तो आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये जो रास्ता जो आ रहा है ना, ये कुसुम सरोवर के बिल्कुल पास में ये आप गिरिराज जी की परिक्रमा देख सकते हैं। और वहाँ से सीधा नारद कुंड का होता हुआ ये रास्ता, अलौकिक रास्ता ये जा रहा है नारद कुंड के लिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ अगर ब्रज की यात्रा, इसी तरह दिव्य स्थानों का दर्शन हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक विशेष निवेदन है कि इतनी तेज़ गर्मी के अंदर हम आपके लिए बड़े भाव से ये वीडियो लाते हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, अपने द्वारा ये सुख दूसरे को प्रदान कर सकते हैं। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, इसका विशेष ध्यान रखें। अब चलें बिना देरी किए हुए, आपका बिना समय लिए हुए, आज ब्रज का अलौकिक दर्शन आपके लिए हम लेकर आए हैं। ब्रज दर्पण लेकर आया है नारद कुंड, जहाँ पर आज भी नारद जी तपस्या कर रहे हैं। और एक पारस पीपल का वो दिव्य वृक्ष, जिसकी महिमा के बारे में जब आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप गोवर्धन आएंगे तो आप निश्चित रूप से इस स्थान के दर्शन करेंगे। आइए चलते हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम फाइनली उसी स्थान पर पहुंच चुके हैं जिसे हम नारद कुंड के नाम से जानते हैं। रोड से लगभग 200 से 250 मीटर की दूरी पर आने के बाद आप मुख्य द्वार देख सकते हैं। अब यहाँ से एंटर करेंगे और आपको दर्शन कराएंगे ये दिव्य गोवर्धन पर्वत के पास में नारद कुंड। ये नारद कुंड अपने आप में पौराणिक स्थलों में से एक है और यहाँ की जो लीला है उसका आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए श्री नारद तपस्थली का संक्षिप्त परिचय है। ये संपूर्ण इस स्थान की महिमा के बारे में बताने के लिए है। और फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सर्वप्रथम यहाँ के जो नारद भगवान का जो मंदिर है उसका दर्शन कराएंगे। ये आप देख सकते हैं श्री गिरिराज महाराज के यहाँ पर आप दर्शन करेंगे। और ये गिरिराज जी का दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं नारद कुंड के अंतर्गत। और इसके अलावा अब हम आपको एक दर्शन और है, ये देखिए किस तरह का बटका वृक्ष है यहाँ पर। और सर्वप्रथम हम आपको मंदिर का दर्शन कराएं, आइए। और इस समय हम और आप चल रहे हैं श्री नारद भगवान का दर्शन करने के लिए, जो कि काफ़ी अलौकिक है और दिव्य मंदिर है नारद कुंड। ब्रज में अनेकों अनेक कुंड हैं, जिसमें से आज हम जो आपको दर्शन कराने वाले हैं, इस नारद कुंड का दर्शन कराने वाले हैं। ये समस्त आप देख सकते हैं संप्रदाय के जो यहाँ पर संत हैं, वो यहाँ पर सब ने आनंद लिया है ये ब्रजवासी की और ब्रज की इस तलहटी, गिरिराज पर्वत की तलहटी में, जहाँ की मुनि नारद जी का यहाँ पर किस तरह का ये भाव है, उसका दर्शन हम आपको कराएंगे। उसके अलावा यहाँ की जो लीला है उसके बारे में भी यहाँ के जो प्रभु जी हैं उन्हीं से हम जानेंगे। श्री धाम वृंदावन के गोवर्धन में आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। ये संसार को चंचल रखने वाले श्री नारद जी का यहाँ पर दर्शन है। और श्री नारद जी का दर्शन अपने आप में अद्भुत है कि पूरे ब्रज क्षेत्र में इस नारद कुंड में, जो कि कुसुम सरोवर के पास में और गिरिराज परिक्रमा के बिल्कुल लगे हुए यह स्थान है। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से नारद जी का दर्शन है। उसके अलावा एक हमारे ठाकुर जी ब्रज के जो प्राण है श्री राधा माधव, उनकी अनुपम छटा है यहाँ पर, उसका दर्शन आप कर पा रहे हैं ब्रज दर्पण चरण के माध्यम से।
ब्रज के अनेकों अनेक कुंडों में से एक कुंड नारद कुंड है। यहाँ पर क्या महिमा है इसकी, यहाँ के जो पुजारी बाबा हैं उन्हीं से हम जानेंगे कि इस नारद कुंड का यहाँ क्या महत्व है और क्या लीला द्वापर काल में नारद जी की यहाँ पर हुई है ठाकुर जी के साथ में। इस दर्शन के साथ अगला दर्शन में हम आपको लेके चलें। ये देखिए दिव्य, ये संत शिरोमणि ब्रज के जिन्होंने अखंड आनंद जो लिया है, अनुपम आनंद ठाकुर जी का यहाँ भक्ति के रूप में लिया है। और ये सनक सनकादिक ये समस्त मुनि हैं और इनके बारे में ही बाबा से जानेंगे कि ये कौन कौन कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। ब्रज की भूमि में वैसे तो हम भगवान कृष्ण और राधा रानी को ही सब जगह देखते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर सभी देवी देवताओं का समावेश है, क्योंकि वो इस ब्रज भूमि का आनंद लेना चाहते हैं। यहाँ पर महादेव, ब्रह्मा, जितने भी देवता हैं, उसी कड़ी में आज हमारे नारद जी, जिसके बारे में समस्त सनातन धर्म समझता है, समस्त जीव जानते हैं नारद जी के बारे में कि नारद जी की लीला किस तरह से है। पुजारी जी है नारद कुंड पर हम खड़े हुए हैं, पर पुजारी जी से पूछेंगे कि पुजारी जी यहाँ की महिमा क्या है, नारद जी की क्या लीला है। सर्वप्रथम हम आपको राधे राधे करें। जय श्री राधे, श्री अरदास। और आपको शुभ नाम? मेरा नाम मोहन दास है, मैं यहाँ पुजारी हूँ। और ये नारद जी की सखी भाव में छवि है। आपको ये दर्शन जो हो रहे हैं ये सखी भाव में हैं। यहाँ नारद जी के नाम से नारद जी विख्यात हैं। यहीं पे नारद जी आज भी भजन करते हैं, ऐसा कई ग्रंथों में वर्णन भी है। आदि पुराण में लिखा है, यत्रैव नारदो नित्यम स्नानम कृत्वा तपस्सरन् यतो नारद कुंडाख्याम सर्वे फलदायकम। नारद जी आज भी इस कुंड में स्नान करते हैं और यहाँ एक पारस वृक्ष है, अच्छा, उसके नीचे बैठ के भजन करते हैं। उस पर 4 रंग के पुष्प खिलते हैं। यहाँ नारद जी जब भजन करने के लिए आए सर्वप्रथम, तो भगवान शिव ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि आप पुरुष रूप में यहाँ ठाकुर जी की नित्य विहार लीला का दर्शन नहीं कर सकते। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु फिर ये नित्य विहार लीला का दर्शन मैं कैसे कर पाऊँगा। तो भगवान शिव ने कहा कि आप अष्टसखियों के साथ यहाँ पास में ही बेड़ी गूथन लीला है भगवान श्री कृष्ण की, जो कुसुम सरोवर है, वहीं पे बैठ के ललता विशाखा अन्य सखियों के साथ मिलके नारद जी ने वहाँ डुबकी लगाई और उसके बाद गोपी रूप धारण कर लिया। तब से लेके आज तक नारद जी यहाँ गोपी रूप में विराजते और भजन करते हैं। यहीं पे जो जगत गुरु निम्बारकाचार्य हुए, नारद जी ने उनको भी यहीं पे दीक्षित किया। यहीं पे नारद जी द्वारा जो बालक ध्रुव को भी यहीं पे नारद जी द्वारा मंत्र दीक्षित किया। यहीं पे नारद जी द्वारा भक्तराज जो कयादु थी, जो उनके पुत्र हुए प्रहलाद, उनको भी नारद जी ने यहीं सत्संग सुनाया। बहुत सारी लीलाएं यहाँ की अनन्य लीला हैं, क्योंकि ये आज से नहीं सतयुग से चला रहा है। यहीं पे नारद जी के सानिध्य में शनिदेव भी भजन करते हैं, आपने दर्शन किए होंगे। बोली राधे राधे। अच्छा प्रभु जी, एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे, महादेव गोपी भाव में यहाँ आए, जो कि वृंदावन में गोपीश्वर महादेव का दर्शन करने, तो ब्रज में जो भाव है, जो गोपी भाव है, उसी में हम जो दर्शन आपको करा पा रहे हैं इस समय नारद जी का, गोपी भाव में आने का यहाँ पर जो जल विहार ठाकुर जी करते थे उसके दर्शन के लिए यहाँ पर आप बता रहे हैं कि वो यहाँ पर आए हैं। अच्छा, जो पारस के बारे में जो बता रहे थे आप, जो फूल खिलते हैं उसकी महिमा क्या है? वो देखिए, ये अब से नहीं, ये सतयुग से चला आ रहा है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण इसको स्वर्गलोक से लेके आए। इसका पौराणिक नाम तो, वो प्राचीन नाम तो पारिजात है इसका। पारिजात का वृक्ष। और ये 4 युगों में अलग अलग नाम हैं इसके। सर्वप्रथम पारिजात, कल्पतरु और पारस पीपल। फिलहाल में इसको पारस पीपल के नाम से विख्यात। तो यहाँ पर जो भजन किया इसके नीचे जी, अच्छा, वो स्थान उधर है? हाँ, वहाँ है वो पारस पीपल। और ये मुख्य भजन स्थली है नारद जी की, और आपको कहीं पे ब्रजमंडल में कहीं नहीं मिलेगा। नारद जी का मंदिर तो मेरे ख्याल से पूरे ब्रज में कहीं है। ब्रज में देखिए, नारद कुंड तो एक ही है, मगर नारद जी का एक कुंड और है यमुना पार। हाँ, अच्छा, वहाँ भी एक कुंड है, मगर मुख्य भजन स्थली नारद जी की यही है विश्व में। गिरिराज पर्वत के बिल्कुल तलेटी में आप नारद कुंड का हम आप दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पारस का जो वृक्ष है आप बताते हैं 4 पुष्प में आते हैं जी, उसका पहले हम दर्शन करेंगे और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि एक बार पुनः हम दर्शन कराएं, ये देखिए
कि कैसे ब्रज की महिमा अपने आप में दिव्य हो जाती है जब नारद जी भी गोपी भाव में यहाँ भजन कर रहे हों तब। इसके अलावा हमारे ये ब्रज के प्राण हैं हमारे राधा माधव, उसका दर्शन आप कर पा रहे हैं। और किशोरी जी और ठाकुर जी के बगल में जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे गिरिराज बाबा का स्वरूप, कृष्ण स्वरूप ही है ये। और अगला दर्शन प्रभु जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये हमको और हमारे दर्शकों को ये बताइए, ये जो हम इतना समझ पा रहे हैं सनकादिक हैं ये सारे। ये हमारी आचार्य परंपरा है। सबसे ऊपर हैं हंस भगवान। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार हुए हंस अवतार। तो सर्वप्रथम हमारे आचार्य हुए यहाँ पे हंस भगवान। उनके बाद भगवान सनकादिक जो 4 रूपों में सनक, सनातन, सनंदन, सनंद कुमार के रूप में विराजमान हैं। यहाँ सर्वप्रथम हंस भगवान आए, उनके बाद सनकादिक भगवान आए, उनके बाद आए नारद जी महाराज। और इसके बाद प्रभु जी अब हम दर्शन करना चाहेंगे उसका जो कि सतयुग से जो वृक्ष है उसका आज कलयुग में किस तरह का दर्शन है। और यहाँ पर नारद जी ने बैठ के भजन किया है। बाबा हमारे साथ में है, बाबा हम उसके बारे में बताएंगे। आप यकीन मानिए कि हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं उस स्थान की महिमा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। नारद जी की तपस्थली है ये, और नारद वन और नारद कुंड के नाम से इस स्थान को जानते हैं। ये अत्यंत प्राचीन तपस्थली देव ऋषि नारद जी महाराज ने यहाँ आज से लगभग संवत ये लिखा हुआ है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, 1,95,58,85,107 वर्ष पूर्व तप किया था। आज भी यहाँ नित्य विराजते हैं। ये पारस पीपल का वृक्ष है, इसकी परिक्रमा करने का महत्व है। यहाँ कोई भी साधना करने पर शीघ्र सिद्धि होती है। आप यकीन मानिए, जब ये जो पारस पीपल का वृक्ष आप देख रहे हैं, इसकी उम्र आप देख रहे हैं कितनी अद्भुत इसकी उम्र है। और ये सतयुग से वंश बाई वंश ये चलता आ रहा है। और उसका प्रमाण जब हमने यहाँ से पुस्तक ली है नारद तपस्थली परिचय से, नारद कुंड गोवर्धन, तो इसमें समस्त इसकी महिमा के बारे में बताया है। ये श्री नारद कुंड के बारे में बताया है। इसके अलावा ये देखिए, ये पारस पीपल, और भविष्य पुराण में आप यकीन मानिए भविष्य पुराण में ये आया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शोभा बढ़ा रहा है ये तपोवन, ये वृक्ष आज भी, ये यहाँ उसका भविष्य पुराण का यहाँ पर ये मंत्र है। और उसमें पूरा उम्र आपको दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह से मैं यहाँ से पढ़ पा रहा हूँ कि मुझे 51वें वंशज के रूप में बतला रहे हैं। 51वां वंश है इस वृक्ष का। ये अपने आप में अद्भुत है कि कैसे इतना प्राचीन वृक्ष ब्रज में इस नारद कुंड पर स्थित है। इस वृक्ष की जो हम महिमा आपसे पूछना चाहते हैं, इसके पत्ते अलग हैं, पीड़ अलग है, इसके बारे में देखो क्या नाम है कि आपने पीपल के पेड़ काफ़ी देखे होंगे, हर जगह मिल जाते हैं देखने को। और ये पारस पीपल है, देखने में तो इसका पत्ता क्या नाम है भिन्न है पारस पीपल से। और इसकी जो आप क्या नाम है तने देखोगे, टहनियाँ देखोगे, उनसे अलग है। ये देखिए आप, और उसके अंदर एक फल लगता है जो अद्भुत है। इसके अंदर फल भी लगता है फूल के साथ, जो उसके फूल जो आते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जो मनमोहक होते हैं, मन को लुभा देते हैं। तो ये पारस पीपल का जो पत्ता आप देख पा रहे हैं, आमतौर के जो पीपल के पत्ते हैं उनसे अलग है। इसीलिए इसको कहते हैं कि सतयुग से लेकर आज कलयुग में इसका नाम बदला। सतयुग का पहला नाम पारिजात वृक्ष था इसका, और आज के समय पे ये कल्प वृक्ष यानी कि इसका नाम बोला जाता है पारस पीपल। अब इसके बाद हम आपको इस दर्शन कराने के बाद आपको नारद कुंड के दर्शन कराएंगे, जो कि हमारे मुख्य दर्शन है। आइए प्रभु जी। और इस नारद कुंड की पहले हम विहंगमता, जो यहाँ का दर्शन है, यहाँ की जो दिव्यता है, यहाँ की जो छटा है, उसका आप दर्शन कर सकते हैं कि किस तरह से ये नारद कुंड यहाँ पर शोभा है हमारे ब्रज की, क्योंकि गिरिराज की तलहटी में होना इसका ये अपने आप में दिव्य है। बाबा, नारद कुंड की किस तरह की महिमा है? ऐसा पुराणों के अंदर बताया गया सतयुग से कि जो इस कुंड के अंदर जो स्नान करता है, जो शनि महाराज जी हैं, उसमें जो 7.5 लगती है वो कम हो जाती है इसके अंदर। अच्छा। और आज भी इसके अंदर नित्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर नारद जी स्नान करते हैं। जो आप पारस पीपल के दर्शन करके आए हैं, अच्छा। वहाँ बैठ के आज भी बताते हैं ब्रह्म मुहूर्त के अंदर भजन करते हैं, फिर तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो यानी कि नारद जी यहाँ स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद वहाँ भजन करते हैं। आज भी नारद जी का अनुभव हम और आप यहाँ कर सकते हैं। एक बार मैं कहना चाहूँगा, आपको प्रत्येक बुर्ज को दिखाइए। हम काउंट करें कि हम एक बुर्ज पर खड़े हुए हैं। ये पहला बुर्ज है, ये दूसरा है,
वो तीसरा बुर्ज, ये चौथा बुर्ज बना हुआ है। फिर सामने बिल्कुल स्टेट आप देख पा रहे होंगे हम जहाँ खड़े हैं उसके, और 1 2 3 चौथे बाद ये 5वां बुर्ज है, आप सामने दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद ये 6वां बुर्ज है, और इसके बाद ये 7वां बुर्ज है, और 7वें बुर्ज के बाद ये 8वां बुर्ज है, और 8वें बुर्ज के बाद हमारे बिल्कुल पास में सामने 9वां बुर्ज है, और जिस पर हम खड़े हैं ये हमारा 10वां बुर्ज है। तो कुल मिला के 10 बुर्जों से बना हुआ ये नारद सरोवर अपने आप में दिव्य अलौकिक ब्रज की व्याख्या यहाँ पर कर रहा है, जो कि हम और आप दर्शन कर पा रहे हैं इस समय। और बाबा ने बताया कि किस तरह से नारद जी यहाँ जो भाव है कि आज भी नारद जी यहाँ पर हैं। ये जो आप सरोवर और जो हमने नारद जी की जो भजन स्थली का जो वृक्ष देखा है उसकी जो अवधि बताई है इन्होंने, एक बार पुनः बताएंगे आप। 1,95,58,00,000 और तुम्हारे 107 वर्ष पूर्व। तो ये शास्त्रों में कहीं वर्णित है, नारद पुराण में। इतने वर्ष तक यहाँ पर नारद जी हैं सतयुग से। आज बेशक कलयुग है, कलयुग में जिस स्वरूप में आप दर्शन कर पा रहे हैं ये हमारे और आपके लिए काफ़ी दिव्य दर्शन हो जाता है कि किस तरह से सतयुग का भाव यहाँ पर समेटे हुए ये सरोवर आज भी कलयुग में और ब्रज के क्षेत्र में, और वो भी गिरिराज पर्वत के बिल्कुल बगल में और गिरिराज परिक्रमा के पास में, कुसुम सरोवर के पास में यहाँ ये दिव्य दर्शन हम और आप कर पा रहे हैं। तो नारद कुंड की दिव्य महिमा हमारे बाबा ने बताई। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आपने इतना सुंदर भाव हमारे लिए अभी देखिए इसके अंदर कच्चा दूर से ही नजर आ रहे हैं, वो गया नीचे। ये अलौकिक है बाबा, ये हम समझे हैं, लेकिन आपको धन्यवाद। राधे राधे राधे। राधे। तो यहाँ का दर्शन करने के बाद एक व्यूज का और मैं आपको दर्शन कराऊं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस एंगल से हम आपको इस नारद कुंड का दर्शन करा रहे हैं, ताकि चारों तरफ की जो महिमा है वो आपकी समझ आ सके कि किस तरह का यहाँ पर ये दर्शन है। इस एंगल से आप जब दर्शन करेंगे, करीब से दर्शन करेंगे, ये सरोवर अपने आप में दिव्य है। और ये नारद कुंड, आज हमने और आपने नारद कुंड का दर्शन किया, नारद जी की भजन स्थली पारस पीपल का दर्शन किया। आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम गोवर्धन परिक्रमा के पास नारद कुंड से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।